चलो सब लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बताइए। साउंड आ रहा है आप लोग का? नोट्स में बहुत सारा नहीं मिलेगा पॉइंट, तो वो लिख लेना है, ठीक है। थोड़ा बोटेनी में कम लिखा गया है और इस बार हम बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। साउंड वगैरह ओके है? बताइए, जल्दी बताइए, साउंड वगैरह सब ओके है? साउंड नहीं जा रहा है कि? चलो सभी लोग को गुड मॉर्निंग, ठीक है। और क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो मुख्य रूप से पढ़ रहा है फ्लावर यानी फूल पढ़ रहा है, ठीक है। उसको फूल के बाद फल देखेंगे, उसके बाद आज जो है टाइम बचेगा तो बचेगा तो फिर अब ये भी देख लेंगे पादप हार्मोन, ठीक है। तो नोटिफिकेशन लगता है सब लोग के पास नहीं पहुंचा है, साउंड में नुआया जा रहा है। नोटिफिकेशन आया है? नोटिफिकेशन लाइव की नोटिफिकेशन आया है? नहीं, लाइव बोला, लाइव बोला। तेरी भूत क्या, इतना आवाज कुछ। साउंड तेज करिए सर, साउंड तेज ही है, अभी हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। साउंड तेज ही है। वजह नहीं दे रहा है इस तरह कोई खास।
चलिए साउंड साउंड ठीक है, बताइए आप। नोटिफिकेशन बहुत लोग को नहीं गया ना। चलिए बोलिए, अब आवाज आ रहा है, साउंड आ रहा है। स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर्स, ठीक है ना। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, यहाँ ध्यान दो। कल हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे पादप और कारकी। क्या पढ़ना स्टार्ट किए थे? तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे पादप, पढ़ना स्टार्ट किए थे पादप और कारकी। पादप और कारकी पढ़ना स्टार्ट किए थे। और पादप और कारकी को इंग्लिश में क्या बोले थे? तो पादप और कारकी को बोले थे प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी बताए थे किसी भी पेड़ पौधा के बाहरी संरचना, बाहरी बनावट, बाहरी आकार के अध्ययन को पादप आकारिकी यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ये बता चुके थे। साउंड तेज करिए, साउंड तेज ही है, ठीक है ना। देख लेते हैं हम भी थोड़ा। चलिए पादप आकारिकी में कल पढ़ना स्टार्ट किए थे क्या, तो हम बताए थे जड़ किस में आता है? जड़ हो गया है, तना हो गया है, पत्ती हो गया है, फूल हो गया है, फल हो गया है। ये सभी आता है पादप आकारिकी। पादप आकारिकी में आता है, ये सभी पादप आकारिकी में आता है। कल बताना स्टार्ट किए थे और कल हम डिटेल में पढ़े थे। क्या पढ़े थे कल डिटेल में? तो कल डिटेल में हम पढ़े थे किसके बारे में? तो कल जो है जड़ के बारे में डिटेल से पढ़े थे, तना के बारे में डिटेल से पढ़ लिए हैं, पत्ती के बारे में डिटेल से पढ़ लिए हैं। आज बचा है फूल और फल। फूल और फल, तो फूल और फल देखेंगे। उसके बाद टाइम बचेगा तो आप लोग का जो हार्मोन भी देख लेंगे, लेकिन पहले ही लेट हो चुका है। हिस्ट्री क्लास होगा ना सर? हाँ होगा, ठीक है। तो चलिए आज देखना स्टार्ट है फूल और फल। फूल और फल कल वाला जो नहीं देखा है पार्ट 1, वो पार्ट 1 देख लेना है, ठीक है ना। पार्ट 1 देख लेना, ये पार्ट 1 में आप लोग को कल मिल जाएगा, ठीक है। पादप आकारिकी के अंतर्गत तो कल मिल जाएगा। आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फूल के बारे में और फल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग को कल बताए थे यार करो, कल आप लोग को बताए थे कि ये पादप आकारिकी में ये सभी पार्ट आता है। ये सब बताए थे कि ये तीनों जो है, ये तीनों क्या बताए थे? तो ये तीनों बताए थे कि ये तीनों को बोलते हैं वानस्पतिक भाग। क्या बोलते हैं? ये तीनों क्या बोलते हैं? ये तीनों बताए थे कि ये तीनों बोलते हैं वानस्पतिक भाग। क्या बोलते हैं? तो ये तीनों को स्पेशल नाम दिए थे, जिसे बोले थे वानस्पतिक भाग। वानस्पतिक भाग बोले थे, ये तीनों को वानस्पतिक भाग बोलते हैं, या इसी को बोले थे वर्धी भाग। क्या बोले थे? वर्धी भाग बोले थे, वर्धी भाग बोले थे। और अगर ये तीनों से, जड़ से, तना से, पत्ती से अगर नया पौधा बन जाता है, नया पौधा जन्म ले लेता है, तो उसे बोलते हैं क्या? उससे बोलते हैं अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? अलैंगिक। क्या बताए थे? अलैंगिक जनन कहा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, बताए थे। और बताए थे फूल के माध्यम से अगर जनन होगा, ये फूल जो है यह जनन भाग। क्या बताए थे? फूल जो है इसी को बोलते हैं जनन भाग। क्या बोलते हैं? जनन या प्रजनन, जनन या प्रजनन भाग कहा जाता है। और फूल में ही होता है नर भाग और मादा भाग होता है। फूल में जो नर भाग होता है उसे क्या बोले थे? पुंकेसर बोले थे। और मादा, तो फूल में जो मादा भाग होता है उसे क्या बोले? स्त्रीकेसर बोले थे। तो पुंकेसर स्त्रीकेसर फूल में दोनों होता है। इसीलिए लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जो होगा, लैंगिक जनन किसमें होता है? तो लैंगिक जनन जो है फूल के माध्यम से अगर दूसरा पौधा जनन करता है उसे क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन। क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन कहेंगे, चूंकि फूल में ही बनता है, बीज बनता है और बीज के माध्यम से दूसरा पौधा बन रहा है, यानी लैंगिक जनन कर रहा है, लैंगिक जनन कर रहा है। यानी हम बताए थे कल, क्या कल आप लोग को बताए थे कि फूल अति पेड़ पौधा में जो है दोनों प्रकार के जनन होता है। पेड़ पौधा में लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। कल बता चुके थे लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार की जनन पेड़ पौधा में होता है, बताए थे कल, ठीक है ना। और फल बताए थे किससे बनता है? तो अंडाशय किससे बनता है? अंडाशय। अंडाशय बोले तो ओवरी, अंडाशय बोले तो ओवरी से फल का निर्माण होता है, ये बता दिए हैं। और फूल के पार्ट ही अंडाशय है। अब पढ़ेंगे फूल। क्या पढ़ेंगे? फूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड ठीक ना है? साउंड अब तेज होगा, कस कस के बोल रहा है, ठीक है। साउंड बहुत ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए अब जो है फूल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे फूल, ठीक है ना। फूल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फूल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फूल यानी इसको इंग्लिश से क्या बोलेंगे? फ्लावर्स। क्या बोलेंगे? फ्लावर्स। क्या बोलेंगे? फ्लावर्स बोलेंगे। तो फूल के बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो बताए थे क्या, ये या पौधा का कैसा भाग है? तो ये पौधा का या पौधा का जनन भाग है। कैसा भाग है? जनन या प्रजनन, जनन या प्रजनन वाला भाग है। जनन या प्रजनन वाला भाग है। अगर जनन और प्रजनन वाला भाग है, इसमें जो है महिला वाला पार्ट यानी नर भाग मादा भाग दोनों होगा।
नर भाग को पुंकेसर बोलेंगे, मादा भाग को अस्त्रिकेसर बोलेंगे। यानी जब फूल के माध्यम से जनन होता होगा तो ये बोलेंगे लैंगिक जनन। क्या बोलेंगे? यानी फूल के माध्यम से जो जनन होता है लैंगिक जनन बोलते हैं। तो फूल के माध्यम से कैसा जनन होगा? लैंगिक जनन। कैसा जनन होगा? लैंगिक जनन होगा। फूल का बहुत सारा पार्ट होता है, फूल का बहुत सारा पार्ट्स होगा, उसके बारे में पढ़ना है। फूल का बहुत सारा पार्ट्स होगा, बाह्य दलपुंज होगा, दलपुंज होगा, पुमंग होगा, जायांग होगा, ये सभी बारे में भी पढ़ना है। तो देखते हैं फूल के पार्ट्स। क्या देखते हैं? फूल के पार्ट्स। फूल के क्या देखेंगे? फूल के पार्ट्स, ठीक है ना। यानी पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखना स्टार्ट करेंगे। तो फूल के देखेंगे पार्ट, देखेंगे फूल के पार्ट्स मुख्य रूप से 4। कितना होता है? फूल के पार्ट्स कितना होता है? 4। फूल के कितना पार्ट्स होता है? तो फ्लावर के 4 पार्ट्स होता है। आप लोग खरीद जो है मतलब गिफ्ट में दे देते हैं, रोज डे में दे देते हैं, लेकिन गिनते ना है कितना पार्ट होता है। तो फूल के 4 पार्ट। कितना होता है? 4 पार्ट होता है। एक आपका होता है बाह्य दल पुंज। क्या होता है? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज होता है। दूसरा होता है दल पुंज। क्या होता है? दल पुंज होता है। दल पुंज होता है। तीसरा होता है पुमंग। क्या होता है? पुमंग। और चौथा होता है जायांग। क्या होता है? जायांग। इस प्रकार जो है, इस प्रकार आपका जो है फ्लावर का मुख्य 4 पार्ट होता है। पहला बाह्य दलपुंज हुआ, दूसरा दलपुंज हुआ, तीसरा पुमंग हुआ, चौथा जो है जायांग। क्या हुआ था? जायांग हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसका इंग्लिश से पूछ देता है। देखो पहले समझो कि दलपुंज किसे कहते हैं, बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं, यहाँ ध्यान देना है। जैसे ये फ्लावर है, दिखाई दे रहा है, चलो यहाँ डाल दो, दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? देखो यहाँ फ्लावर है। अब यहाँ डाले 4 पार्ट है। कितना पार्ट मिलेगा? फ्लावर का मुख्य रूप से 4 पार्ट्स होगा। 4 पार्ट्स होगा, 4 पार्ट्स होगा। अब कौन कौन होगा? बाह्य दलपुंज उसे बोलेंगे, ठीक है ना। आप लोग देखेंगे कोई भी फूल लिए होंगे तो फूल के किनारे में इस प्रकार जो हरा एसन निकला होगा, इस प्रकार हरा एसन सपोर्ट के लिए निकल रहता है। देखें आप लोग, तो यही हरा एसन सपोर्ट के जैसा जो कली अवस्था में, जब फूल कली अवस्था में रहता है, यानी बच्चा रहता है, कली अवस्था में रहता है, जवाने हो रहा है, तो उसको ढकले रहता है, कवर कर ले रहता है। कौन चीज? तो फूल जब कली अवस्था में रहता है तो उसको ढक के कौन रखता है? ढक के रखता है, यही बाह्य दलपुंज। कौन रखता है? बाह्य दलपुंज जो ढक कर रखता है। और जब फूल जो है जो कली अवस्था से खिल जाता है तो यही बाह्य दलपुंज जो है नीचे लटक जाता है। नीचे क्या होता है? लटक जाता है। तो ये हुआ बाह्य दलपुंज। तो जल्दी बताओ, क्वेश्चन पूछेगा कि बाह्य दलपुंज किस कलर का होता है, बाह्य दलपुंज किस रंग का होता है? तो बाह्य दलपुंज जो है ये होता है हरा। क्या होता है? हरा। और यहाँ ध्यान दो, इसे बोलते हैं इंग्लिश में सीपल। सेपल क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दो, देखो बाह्य दलपुंज, देखो यहाँ पर ध्यान दो। बाह्य दलपुंज में थोड़ा ध्यान रहे, बाह्य दलपुंज हो गया। बाह्य दलपुंज अगर रहेगा एक, कितना रहेगा? अगर बाह्य दलपुंज, क्योंकि बाह्य दलपुंज तो फूल में एगो होता ना है, एक से अधिक होता है, लेकिन जब एगो बाह्य दलपुंज की बात करेंगे तो उससे बोलेंगे सेपल। क्या बोलेंगे? और जब जितना भी बाह्य दलपुंज है सभी के बात करेंगे, सभी के बात करेंगे तो उसे इंग्लिश से बोलेंगे कैलिक्स। क्या बोलेंगे? कैलिक्स। समझ आ गया है क्या बोल रहे हैं? समझो यहाँ पर। यानी सीपल जो है ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। क्या है ये? सीपल और कैलिक्स दोनों क्या है? अगर एगो बाह्य दलपुंज अकेले के बात करेंगे, एगो के बात करेंगे, केवल एगो की बात करेंगे तो उस एक बाह्य दलपुंज क्या बोलेंगे? सीपल। क्या बोलेंगे? सीपल। और जहाँ ये सब जितना बाह्य दलपुंज है सबके एक के साथ गोटे बोलेंगे, कुल्ले बोलेंगे एक के साथ, तो सब बोलेंगे कैलिक्स। क्या बोलेंगे? कैलिक्स। क्या बोलेंगे? कैलिक्स। तो बाह्य दलपुंज क्या होता है? बाह्य दलपुंज जो है कली अवस्था में जब फूल होता है, जब फूल को ढक कर बाह्य दलपुंज रखता है। बाह्य दलपुंज का रंग कैसा होता है? तो बाह्य दलपुंज का रंग हमेशा हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। हरा होता है। अगर सिंगुलर यानी एगो बाह्य दलपुंज लेंगे, एक बाह्य दलपुंज लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? सीपल। क्या बोलेंगे? सीपल। और जितना बाह्य दलपुंज है सबको एक के साथ बोल देंगे, कुल्ले बोल देंगे तो उसे क्या बोलेंगे? कैलिक्स। क्या बोलेंगे? कैलिक्स। तो सीपल का प्लुरल क्या हुआ? कैलिक्स। सीपल का प्लुरल क्या हुआ? कैलिक्स। अब दलपुंज क्या है? तो दलपुंज आपका ये वाला हुआ जिसको देख के आप लोग भी लुभा जाते हैं, कौन फूला सबसे अच्छा नाम लाइट मार रहा है। अरे दलपुंज क्या हुआ? ये हुआ बाह्य दलपुंज। बाह्य सबसे बाहरी वाला आवरण बाह्य दलपुंज। और बाह्य दलपुंज जिसको ढक के रखा था कली अवस्था में, बाद में खिल गया है, उसे बोलेंगे दलपुंज। क्या बोलेंगे? तो ये जो लाल लाल दिखाई दे रहा है ये आपका है दलपुंज। ये क्या आपका? तो ये आपका जो है ये है दलपुंज। क्या है?
दल पुंज, क्या है? दल पुंज। ये दोनों क्या हुआ? बाय दल पुंज। क्या हुआ? बाय दल पुंज, बादल पुंज, बादल पुंज। और ये जो रंग प्रदान करता है, जो विभिन्न फूल को विभिन्न तरह के रंग प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलेंगे? दलपुंज। क्या बोलेंगे? दलपुंज कहा जाएगा। चलो बिल्कुल, बादलपुंज, दलपुंज इंग्लिश में भी लिख दिया है। कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम, गायनोसियम सब बताएंगे, टेंशन ना लेना है, ठीक है ना? सत्यम, सियम, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। बताओ हरा वाला क्या हुआ? बादलपुंज। हरा वाला क्या हुआ? बादलपुंज। ये रंग वाला क्या हुआ? दलपुंज। बताओ किसका कलर बदल सकता है? बादलपुंज कलर बदलेगा या दलपुंज कलर बदलेगा? तो दलपुंज का ही कलर बदलता है। और आप लोग भी एकदम फूल देख कर हम जो है लुभा जाते हैं। कभी जो है गुलाबी फूल, कभी लाल फूल, कभी हरा फूल, कभी पीला फूल, ठीक है ना, कभी सफ़ेद फूल। तो ये सब फूल देख के आप लोग लुभा जाते हैं। तो किसको देख के लुभाते हैं? दलपुंज को देख के। किसको देख के? दलपुंज को देख के लुभाते हैं। तो फूल को रंग कौन प्रदान करता है? फूल को विभिन्न तरह के रंग कौन प्रदान करता है? तो फूल को विभिन्न तरह के रंग जो है ये दलपुंज प्रदान करता है। और एगो दलपुंज को बोलेंगे पीटल। क्या बोलेंगे? फिर यहाँ पे जान दो, जैसे एगो दलपुंज को बोले थे इंग्लिश में सीपल। क्या बोले थे? सीपल या सेपल, सीपल या सेपल। और जितना दलपुंज था सबको एक के साथ कुल्ले एक के बार क्या बोले थे? कैलिक्स। क्या बोले थे? कैलिक्स। उसी प्रकार एगो की बात करेंगे, क्योंकि दलपुंज में बहुत है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो एगो दलपुंज की बात करेंगे, उससे बोलेंगे पेटल। क्या बोलेंगे? पेटल। क्या बोलेंगे? पेटल। लेकिन कुल्ले दलपुंज की बात करेंगे तो कुल्ले कहलाए क्या? तो कुल्ले दलपुंज क्या कहलाए? कुल्ले दलपुंज कहता है कोरला। क्या कहलाता है? कोरला। क्या कहलाता है? सभी दलपुंज एक ही साथ क्या कहलाएगा? कोरला। क्या कहलाएगा? कोरला। तो एगो दलपुंज रहेगा तो पीटल, एगो दलपुंज रहेगा तो पीटल, एगो दलपुंज रहेगा तो पीटल, सबे रहेगा तो कोरला, सब एक के साथ कोरला, सबे दलपुंज एक के साथ कोरला, एक दलपुंज पीटल, एक दलपुंज पीटल और सभी दलपुंज एक साथ कोरला। एक ठो बाय दलपुंज को सीपल, एक ठो बाय दलपुंज को सीपल और सभी बाय दलपुंज के एक के साथ कैलिक्स। क्या बोलेंगे? कैलिक्स। तो दो चीज देख लिए हैं। तो हम देखे थे पौधा का यानी पुष्प का 4 अंग होता है, 4 भाग में बांटा गया है, 4 अंग होता है। एक दलपुंज बोले हैं जो हमेशा हरा 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 होता है। दूसरा दलपुंज बोले हैं। क्या बोले हैं? दलपुंज बोले हैं जो फूलों को विभिन्न रंग प्रदान करता है, ठीक है ना। एगो दलपुंज था, एगो दलपुंज को सीपल बोले थे और एक से अधिक सबे दलपुंज के एक के साथ कुल्ले को कैलिक्स बोले थे। उसी प्रकार एगो दलपुंज था उसे पीटल बोले थे और सभी दलपुंज को एक के साथ कोरला बोले। क्या बोले थे? कोरला बोले थे। ये दो चीज देख लिए। तीसरा जो होता है ये देख रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है लंबा लंबा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये आपका है पुमंग। कौन सी है? पुमंग। कौन सी है? पुमंग। कौन सी है? पुमंग। अब बीचा में हचास में देख रहा है, ये है जायांग। कौन सी है? पुमंग मतलब फूल के मेल वाला भाग, छोटा छोटा लेला। पुमंग मतलब फूल के मेल वाला भाग पुमंग और जायांग मतलब फूल के मादा वाला भाग जायांग। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ एगो अनार हो गया, देखो 100 को बीमार हो गया ना, हो गया। अरे महिला वाला भाग क्या ना और देख रहा है, पुरुष वाला देख रहा है, एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, एक अनार 100 बीमार हो गया ना, हो गया? हो गया है ना। ऐसे प्रकार तुम लोग में कंपटीशन इस प्रकार होता है। एगो रहेगी और पीछे 10 को पागल हो ले, तो तुम ही लोग पागल ना है, फूलों में पागल है, ठीक है ना। समझ आ गया है ना? नहीं पागल है, हाँ। प्रकृति के यह नियम है। एगो कुतिया रहेगी और पीछे 10 कुत्ता दौड़ रहा है, ठीक है। तो फूल में भी वही है। एगो कौन सी है? एगो फीमेल वाला भाग है और देखो मेल वाला भाग देख लो, घुड़िया रहा है चारों तरफ, घूम घूम चकवा कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की तरह चक्कर काट रहा है, चक्कर काटते रह जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गया ना। तो हम देख रहे फूल के कितना भाग हुआ? 4 भाग। कितना भाग हुआ? फूल के 4 भाग हुआ। पहला हुआ बादलपुंज, दूसरा हुआ दलपुंज, तीसरा हुआ पुमंग, चौथा हुआ जायांग, ठीक है ना। पुमंग हुआ मेल वाला भाग, जायांग हुआ फीमेल वाला भाग। पुमंग हुआ मेल वाला भाग, जायांग हुआ फीमेल वाला भाग। पुमंग मेल, पोष पुमंग, पोष पुरुष,
पुमंग पुरुष, तो पुमंग हुआ पुरुष यानी मेल, जायांग हुआ फीमेल यानी स्त्री वाला भाग। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ पुमंग, देखो यहाँ पर, लेकिन एगो पुमंग के बात करेंगे, जब एगो पुमंग के बात करेंगे तो उसे बोलेंगे पुंकेसर। ये कुल्ले पुमंग, एगो दूगो तीनगो चारगो पांचगो छगो कुल्ले, कुल्ले एक साथ बोलते हैं पुमंग, कुल्ले के एक साथ क्या बोलेंगे पुमंग। लेकिन एक पुमंग के बात करेंगे तो उसे बोलेंगे क्या पुंकेसर, क्या बोलेंगे पुंकेसर। और एगो अगर हम बात करेंगे मादा वाला भाग का तो उसे बोलेंगे स्त्री केसर, क्या बोलेंगे। और अगर कोई फूल में एक से अधिक मादा वाला भाग हो तो सभी एक के साथ मादा वाला भाग को बोलेंगे क्या जायांग, क्या बोलेंगे। तो पुमंग क्या हुआ पुरलर, पुमंग क्या हुआ, और एक रहेगा तो उसे बोलेंगे पुंकेसर सिंगुलर, पुंकेसर। उसी प्रकार जायांग क्या हुआ पुरलर, जायांग क्या हुआ। और एक जायांग के बात करेंगे तो स्त्री केसर बोलेंगे क्या हुआ सिंगुलर, क्या हुआ सिंगुलर। समझ आया तुम लोग को, पहले समझो ये क्या हुआ बाह्यदलपुंज, क्या हुआ बाह्यदलपुंज। बाह्यदलपुंज अगर एक के बात करेंगे तो क्या बोलेंगे सेपल, क्या बोलेंगे सेपल। और जितना बाह्यदलपुंज है सबको एक के साथ क्या बोलेंगे कैलिक्स। सिपल क्या हुआ सिंगुलर, कैलिक्स क्या हुआ प्लूरल। ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है दलपुंज, क्या है दलपुंज। अगर एक दलपुंज के बात किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे पीटल, क्या बोलेंगे पीटल। जितना दलपुंज है सब एक के साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कोरला, क्या बोलेंगे। तो पीटल क्या हुआ सिंगुलर, कोरला क्या हुआ प्लूरल। उसी प्रकार अगर एक ठो पुंके एक ठो रहेगा मेल वाला भाग तो बोलेंगे पुंकेसर, क्या बोलेंगे। एगो अगर मेल वाला भाग है तो क्या बोलेंगे पुंकेसर। जितना मेल वाला भाग है सभी पुंकेसर को एक साथ क्या बोलेंगे पुमंग, क्या बोलेंगे पुमंग। उसी प्रकार एगो स्त्री वाला भाग को क्या बोलेंगे स्त्री केसर, एगो मादा वाला भाग को क्या बोलेंगे स्त्री केसर। और जितना मादा वाला भाग रहेगा अगर एक से अधिक है तो सभी मादा वाला भाग को एक के साथ कुल्ले क्या बोलेंगे जायांग, क्या बोलेंगे जायांग। पुमंग को इंग्लिश में एंड्रोसियम बोलते हैं और जायांग को इंग्लिश में गायनोसियम, क्या बोलते हैं गायनोसियम। इतना याद हुआ, बताओ नहीं याद हुआ इतना, अरे याद हुआ नहीं याद हुआ है, चलो यहाँ ध्यान दो। अब अगर यहाँ बात करें तो यहाँ भी देख लो, यहाँ दिखाई दे रहा। पहले अभी नाम याद करो, पहले तुम लोग को नाम याद ना होता है, पहले नाम याद करो। यहाँ भी बताओ जल्दी फटाफट बताना है, दिखाई दे रहा जल्दी बोलो। ये वाला क्या है, ये वाला बाह्यदलपुंज, ये क्या बाह्यदलपुंज, क्या है बाह्यदलपुंज। लेकिन एगो बाह्यदलपुंज बोलेंगे सिपल और दोनों एक के साथ बोलेंगे तो कैलिक्स, यानी ये बाह्यदलपुंज हो गया। ये क्या है देख रहे हैं यहाँ बैगनी कलर क्या है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ये बैगनी कलर का, ये क्या है दलपुंज, क्या है दलपुंज। लेकिन देखो यहाँ एगो दलपुंज की बात कर रहा है, दिखाई दे रहा है एगो दलपुंज की क्या बोला पीटर। अब कुल्ले दलपुंज एक के साथ कोरला, कुल्ले के साथ कोरला। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, मेल वाला भाग के गो है एगो दूगो तीनगो चारगो पांचगो छगो। तो एगो मेल वाला बात करेंगे तो क्या होगा पुंकेसर, एगो मेल बात करेंगे तो पुंकेसर। और छगो मेल एक के साथ कुल्ले एक के साथ पुमंग, क्या बोलेंगे पुमंग। पुमंग के लिए से बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम बन गया सीएम, क्या बन गया सीएम। और ये वाला देखो ये क्या है, ये आपका है मादा वाला भाग, मादा वाला भाग है। यानी जब एक रहेगा मादा वाला भाग तो उसे बोलेंगे स्त्री केसर, स्त्री। और जितना मादा वाला भाग है सबको एक के साथ कुल्ले क्या बोलेंगे जायांग, क्या बोलेंगे जायांग। यानी जायांग को से बोलते हैं गायनोसियम, क्या बोलते हैं गायनोसियम, क्या बोलते हैं गायनोसियम। तो बताओ पुमंग, बताओ पुमंग मेल है या फीमेल है, अरे मेल है। पुमंग क्या है, मेल है फीमेल है। तो बताओ पुमंग फूल का मेल वाला भाग है फीमेल वाला भाग है। तो पुमंग जो है फूल का मेल वाला भाग है, जायांग फूल का मेल वाला भाग है फीमेल वाला भाग, जायांग फूल का फीमेल वाला भाग है। पुंकेसर फूल का मेल वाला या फीमेल वाला। तो पुंकेसर जो है ये सिंगुलर है, पुमंग का ही सिंगुलर है, यानी ये भी मेल वाला भाग है। और स्त्री केसर मेल या फीमेल, तो स्त्री केसर जो है ये फूल का फीमेल वाला भाग है, यानी ये सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर है। यानी फूल के मेल भाग को, फूल के नर भाग को पुंकेसर कहा जाता है और फूल के मादा भाग को स्त्री केसर कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बताओ इतना याद हुआ, अरे याद ना हुआ, चलो बताओ। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप लोग को बताना है, आगे चलते हैं, पहले जितना बताओ उतना लिख देते हैं, ठीक है ना।
जितना बताए हैं उतना आप लोगों को लिख देते हैं। तो फुल के पार्ट्स होता है कितना होता है? फुल का पार्ट्स, फुल का, तो फुल का पार्ट्स कितना था? 4 था। पहला क्या था? बादल पुंज। दूसरा क्या था? दल पुंज। तीसरा क्या था? पुमंज। चौथा क्या था? गयांग। बादल पुंज को क्या बोलेंगे? जिसे बोलेंगे क्या? कैलिक्स। क्या बोलेंगे? कैलिक्स। सब एक के साथ में बोल रहे हैं, एक को थोड़ा ले रहा है। एक को ले लेंगे तो बोलेंगे सीपल, लेकिन एक को हम नहीं बोल रहे हैं। हम जितना बात दलपुंज सब एक के साथ बोल दिए हैं, तो कैलिक्स। और दलपुंज किसे बोले? कोरला। क्या बोलेंगे? कोलोला। ठीक है ना, कोरोला। क्या बोलेंगे? कोरला। और पुमंग को बोलेंगे एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। और जायंट को क्या बोलेंगे? गायनोसियम। 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 तो ये देख लिए, तो फूल के 4 पार्ट, फूल के 4 पार्ट्स हुआ है। तो फिर लगते हैं फूल का पार्ट्स। चलो यहाँ लिख देते हैं फूल का 4 पार्ट। फूल का, तो फूल के भाग, फूल के भाग। तो फूल के, तुम लोग फूल नहीं जाने जा रहा, ठीक है ना? तो फूल के 4 पार्ट। कितना पार्ट हुआ है? 4 पार्ट्स हुआ है। पहला क्या हुआ है? बादल पुंज। पहला क्या हुआ है? बादल पुंज। बादल पुंज। बादल पुंज। दूसरा क्या हुआ है? दल पुंज। क्या हुआ है? दल पुंज। क्या हुआ है? दल पुंज। तीसरा क्या हुआ है? पुमंग। क्या हुआ है? पुमंग। चौथा क्या हुआ है? जायांग। चौथा क्या हुआ है? जायांग। क्या हुआ है? जायांग। बादल पुंज को इंग्लिश से क्या बोलते हैं? कैलिक्स। यहाँ हिंदी में लिख देते हैं, पढ़ने में सुविधा हुआ। इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिख देते हैं कैलिक्स। क्या बोले थे? कैलिक्स। बादल पुंज के इंग्लिश में कैलिक्स। बादल पुंज के इंग्लिश में कैलिक्स। और दलपुंज के इंग्लिश में कोरला। क्या बोले थे? कोरला। क्या बोले थे? कोरला। पुमंग को इंग्लिश में, पूरा पुमंग को इंग्लिश में क्या बोले थे? तो एंडोसियम। 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 और जहाँ के इंग्लिश में क्या बोले थे? गायनोसियम। क्या बोले थे? गायनोसियम। 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 ये आप लोग को याद हो गया होगा, ये 4 पार्ट याद हुआ है। अब बताना है कि ये जो है ये कैसा होता है? हमेशा इसका रंग हमेशा होता है हरा। कैसा होता है? हरा। क्या होता है? तो बादल पुंज का रंग हमेशा कैसा होता है? हरा। हरा। ओढ़नी हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। और ये क्या करता है? ये कली को ढक कर रखता है। कली को ढक कर रखता है। और जब खिल जाएगा तो नीचे लटक जाएगा। क्या करेगा? जब खिल जाएगा तो नीचे लटक जाएगा। ये बादल पुंज। और बादल पुंज के बारे में बताए थे कि एगो बादल पुंज रहेगा। कितना रहेगा? अगर सिंगुलर बादल पुंज का बात करेंगे, सिंगुलर, ठीक है ना? क्या बता रहे हैं? सिंगुलर। क्या बता रहे हैं? सिंगुलर बादल पुंज का बात करेंगे, उसे बोलेंगे सीपल। क्या बोलेंगे? सीपल। क्या बोलेंगे? सीपल। क्या बोलेंगे? सीपल। कुल्ले के साथ कैलिक्स। कुल्ले के साथ कैलिक्स। फिर बताओ दलपुंज। क्या बताए थे? ये फूलों का रंग, ठीक है ना? फूलों का विभिन्न रंग, फूलों का विभिन्न रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? दलपुंज। फूलों के विभिन्न रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? दलपुंज। फूलों के विभिन्न रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? दलपुंज। फूलों के विभिन्न रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? दलपुंज। कौन है? दलपुंज। यही आपका जो है लाल भी होगा, ठीक है ना? पीला भी हो सकता है, ठीक है ना? गुलाबी भी हो सकता है, ठीक है? सफ़ेद भी हो सकता है, ठीक है? फिर आपका जो है नीला भी हो सकता है, ठीक है ना? तो ये जो है फूलों का विभिन्न रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? दलपुंज। फूलों के विभिन्न रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? दलपुंज। फूलों के विभिन्न रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? दलपुंज। और दलपुंज रहेगा सिंगुलर। क्या रहेगा? दलपुंज अगर मिल जाए सिंगुलर, यानी एगो दलपुंज की बात करेंगे, उसे क्या बोले थे? उसे बोले पीटल। क्या बोले थे? पीटल। क्या बोले थे? एगो दलपुंज को क्या बोलेंगे? पीटल। एगो दलपुंज को क्या बोलेंगे? पीटल। कुल्ले के साथ कोरला। कुल्ले के साथ कोरला। कुल्ले के साथ कोरला। एनी प्रॉब्लम? अब बताए थे कि बताओ कीट जितना भी होता है आप लोग का कीट हो गया है, ठीक है ना? कीट हो गया है। क्या हो गया है? कीट हो गया है। जितना भी कीट है, ठीक है ना? कीट हो गया है। भौरा। क्या हो गया है? भौरा हो गया है। तितली हो गया। क्या हो गया है? तितली। ये सभी को लुभाने काम कौन करता है? लुभाने काम। तुम लोग को यहाँ तक कि तुम लोग भी आएगा कौन चीज? आएगा रोज डे, आएगा परपोज डे, तो तुम लोग भी लुभाएगा और जाएगा किसको देख के? तो तुम लोग भी अगर फूल खरीदने जाता है तो दलपुंज को ही देख के जाता है। जैसे देखा जिसका दलपुंज ने खूब में लाइट मार रहा है, गया एकदम खरीद लिया है, और जकरा मन अगला प्रपोज कर दिया, 2 थप्पड़ लग गया है, ठीक है ना? तो दलपुंज को ही देख कर आप लोग भी क्या होते हैं?
आप लोग भी आकर्षित होते हैं और जकरा देते हैं वो उछल जाती है, ओ माय गॉड, ठीक है ना, वो फूले में माय गॉड करने लगती है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो, तो वो भी उछल जाती है। लेकिन ये जो दलपुंज है ना, ये आप लोग के लुभाने के लिए नहीं है। तुम लोग पकड़ लो ले, तुम लोग तो बर्बाद कर देगा। तो आप लोग के लुभाने के लिए नहीं है, बल्कि ये दलपुंज अपना अलग अलग रंग प्रदान करता है, आकर्षक रंग प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि इसको लुभाना होता है तुम लोग को ना, कि तोर वाले को लुभाइए, तोर वाला को लुभाइए, ओकरा लिए ना। एक लुभावे काम हुआ कीट के, भौरा के, तितली के, कि ये लोग आके बैठे, ये लोग आके, और जब ये लोग बैठेगा इसका पैर में लगेगा परागकण। क्या लगेगा? परागकण। जब इधर से उधर उड़ेगा तब होगा क्या? तब हो जाएगा क्या? तब हो जाएगा परागण की घटना घटेगा। और परागण की जब घटना घटेगा तब वही फूल से बने निषेचन होगा। अब फूल में जब निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तब बनेगा फल। क्या बनेगा? फल। तुम लोग जैसे बर्बाद करेंगे कहना है, लेकिन तुम लोग बीज भूज जाता है तोड़ने के लिए, ठीक है ना, नाकाम घुसाते रहता है, तोड़ लेगा, करते रहेगा, ठीक है। तो तुम लोग के लिए ना है, समझ आ गया है ना। तो ये बताओ, तो फूलों को आकर्षक रंग, फूलों को आकर्षक रंग पर पैदा करता है। तो फूलों को आकर्षक रंग दलपुंज कौन करता है? फूलों को आकर्षक रंग पैदा करता है, दलपुंज करता है, दलपुंज करता है। मतलब पुमंग हो गया और जायांग हो गया। अगर पुमंग अगर सिंगल है, जितना मेल वाला भाग था सबे कुल्ले एक के साथ पुमंग बोले थे। ये क्या हुआ? मेल वाला पार्ट। क्या हुआ? मेल वाला पार्ट। और ये क्या हुआ? फीमेल वाला पार्ट, ठीक है ना। ये नर भाग और ये मादा भाग। नर भाग कुल्ले एक के साथ पुमंग, फीमेल भाग कुल्ले एक के साथ जायांग। लेकिन एक मेल की बात करेंगे, एक मेल के बात करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? अगर पुमंग सिंगुलर हो, यानी एगो मेल का बात करो, उसे बोलेंगे पुंग केसर। क्या बोलेंगे? पुंग गया। क्या हुआ? तुम एगो पुंग गया, यानी तुम्हारा शादी हो गया, पुंग गया, तुम्हारा सिंगुलर की बात करें, पुंग केसर। क्या? और जब एगो फीमेल का बात करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? स्त्री केसर, स्त्री। इसीलिए फूल के नर भाग को क्या बोलते हैं? पुंग केसर। फूल के नर भाग को पुंग केसर, फूल के नर भाग को पुंग केसर। और फूल के मादा भाग को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। फूल के मादा भाग को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। देखो, बाय दलपुंज या दलपुंज, ये दोनों का जो जन्म में कोई भूमिका नहीं है। इसका जनन में कि मतलब जनन हो, यानी निषेचन की प्रक्रिया हो, और फूल से फल बने, फल के अंदर बीज बने, तो इसमें ये दोनों की भूमिका है? ये दोनों की कोई भूमिका नहीं है। ये दोनों बाहर से खाली आप लोग को जो है आकर्षक रंग प्रदान करता है, देखने में एकदम अच्छा लगे। तुम लोगों ने पूरा मेकअप वगैरह कर लिया है, सेंट फेंट मार लिया है, कपड़ा वपड़ा अच्छा पहन लिया है, तो क्या हो, जनन में मदद कर देगा? नहीं करेगा। उसका सिर्फ है तुम्हारा रंग उंग खिलखिला के रखना, कि 5-6 को देखे तो मर जाए तोरा पर, लेकिन मरेगा कोई नहीं। एक तुम्हारा भरम है। क्या है? भरम है। तो वो कल उसका काम है आकर्षक रंग प्रदान करना, देखने में आकर्षक बनाना। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है जन्म में कोई मदद नहीं करता है। इसे बोलते हैं सहायक अंग। क्या बोलते हैं? तो सहायक अंग में कौन कौन आएगा? बाय दलपुंज और दलपुंज। सहायक अंग में कौन कौन आएगा? बाय दलपुंज और दलपुंज, ये दोनों सहायक अंग है। लेकिन इससे कुछ हमें बोला है? क्या इससे नया संतान उत्पन्न होगा? क्या इससे नया फल बनेगा? क्या इससे नया बीज बनेगा? क्या इससे नया पौधा बनेगा? क्या इससे नया संतान बनेगा? बन करेगा। तो नया संतान किससे बनेगा? तो मेल और फीमेल से। मेल और जब तक ये दोनों का मिलन नहीं होगा तब तक तीसरा लोग आएगा नहीं। तीसरा आएगा नहीं आएगा। यानी ये हुआ आवश्यक। ये क्या हुआ? ये दोनों हुआ आवश्यक। सब पौधा के लिए आवश्यक है, तो सब में होता है। लेकिन यहाँ सॉरी, ये हुआ सहायक अंग। क्या हुआ? सहायता खाली कर रहा है। ये क्या हुआ? सहायक अंग। लेकिन ई वाला आवश्यक है। अगर ई नहीं रहा तो फूल फिर फूल नहीं, फूल फिर फूल नहीं। तो ये दोनों खाली सहायक अंग है, बाहर से सहायता कर रहा है। तो सहायक अंग कौन हुआ? बाय दलपुंज और दलपुंज। सहायक अंग कौन हुआ? बाय दलपुंज और दलपुंज। लेकिन आवश्यक फूल में एकदम होना चाहिए। तो पुमंग और जायांग, ये दोनों क्या हुआ? आवश्यक अंग। क्या हुआ? आवश्यक अंग। फूल के कितना पार्ट हुआ? 4। फूल के कितना पार्ट हुआ? 4। जिसमें सहायक कौन था? बाय दलपुंज और दलपुंज। आवश्यक अंग कौन था? पुमंग और जायांग। पुमंग और जायांग। समझा? जल्दी बताओ, समझा? जल्दी बताओ। चलो याद डाल दो। तो हम क्या बोल रहे हैं, समझ आया? तो हम बोल रहे हैं कि ये दोनों जो है, ठीक है ना, बाय दलपुंज और दलपुंज, ये आपका खाली सहायक अंग है। कौन सी है?
सहायक अंग, सहायक अंग। लेकिन ये पुमंग और जायांग, पुमंग और जायांग, पुमंग और जायांग जो है ये आवश्यक है, ही नहीं तो फिर कुछ नहीं, ठीक है ना। पाठक हस्सी अंतर देखा, पाठक हस्सी में, पाठक हस्सी में देखा अंतर। खसिया में आवश्यक अंग खत्म कर देता है। अरे खसी में क्या होता है, पाठा में आवश्यक अंग होता है, खसिया के बेचारा आवश्यक अंग खत्म कर दिया है, फिर वो क्या आगे जनन कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर है, ठीक है ना। ये दोनों खाली सहायक है, लेकिन आवश्यक अंग होना जो बहुत जरूरी है। पुमंग और जायांग होना बहुत जरूरी है। ये दोनों हुआ क्या, सहायक, और ये दोनों क्या हुआ, आवश्यक अंग, आवश्यक अंग। यहाँ तक तो प्रॉब्लम, जल्दी बताओ। अरे याद करना क्लास से, में तुम लोग आराम कुछ नहीं याद करेगा, नहीं याद हुआ इतना। चलो कोई दिक्कत ना है ना, याद हो गया इतना, यार बताओ। अब आगे देखेंगे ना, तो आप पढ़ेंगे, यहाँ ध्यान दो। अब जो है पुमंग और जायांग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पुमंग और जायांग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पुमंग जायांग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आवश्यक अंग के बारे में, किसके बारे में, आवश्यक अंग, आवश्यक अंग। तो आवश्यक अंग के बारे में डिटेल से पढ़ना है। कितना टाइम हुआ है, 8 बज गया है। आवश्यक अंग के बारे में क्या बोल रहा है, तो आवश्यक अंग के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो आवश्यक अंग में कौन आया था, एक आया पुमंग, कौन सी आया है, तो आवश्यक अंग में एक आया पुमंग, क्या आया, दूसरा आया जायांग, क्या आया, तो एक हुआ पुमंग, दूसरा हुआ जायांग। तो आवश्यक अंग में पुमंग और जायांग, पुमंग और जायांग, पुमंग और जायांग। अब यहाँ ध्यान दो, पुमंग जो एक था, पुमंग क्या था, एक था, तो उसे क्या बोले थे, पुंकेसर, क्या बोले थे। अरे पुमंग मतलब क्या हुआ, सभी पुरुष वाला भाग को पुमंग, लेकिन एक पुरुष वाला भाग पुंकेसर, सभी स्त्री वाला भाग जायांग, लेकिन एक स्त्री वाला भाग स्त्री केसर, क्या हुआ, स्त्री केसर, स्त्री केसर। ये हुआ मेल पार्ट, क्या हुआ, ये हुआ फूल का नर भाग, क्या हुआ, नर भाग। ये क्या हुआ, फूल का मादा भाग, क्या हुआ, मादा भाग, मादा, यानी ये हुआ मेल, क्या हुआ, मेल, क्या हुआ, तुम्हारा मेल हुआ किस, फीमेल से, मेल तुम्हारा किससे होगा, अरे शादी हुआ तुम्हारा मेल ना होगा, किससे मेल होगा, फीमेल से, किससे होगा, फीमेल से। अब यहाँ ध्यान दो, पुंकेसर जो है इसको दो भाग में, पुंकेसर को दो भाग होता है, और ये स्त्री केसर जो है इसका जो है 3 भाग मुख्य रूप से होता है। पुंकेसर कितना भाग होता है, 2 भाग, पुंकेसर का 2 भाग, पुंकेसर का 2 भाग, अस्त्री केसर का 3 भाग, अस्त्री केसर का 3 भाग। स्त्री के शरीर में कुछ एक्स्ट्रा होता है, ठीक है ना। अब तुम लोग गर्भाशय थोड़े होगा, नहीं है ना, होगा, स्त्री में गर्भाशय होता है, तुम लोग में फलोपियन ट्यूब थोड़े होगा, स्त्री में फलोपियन ट्यूब होता है, तुम लोग में दूध ग्रंथि एक्टिव थोड़े होता है, स्त्री में दूध ग्रंथि एक्टिव होता है। तो स्त्री क्योंकि ये बच्चा को जन्म देता है, इसीलिए इसमें कुछ पार्ट एक्स्ट्रा होता है, इसीलिए स्त्री में क्या हुआ, एक्स्ट्रा हो गया, पुरुष में क्या हुआ, कम हुआ ना हुआ है। अब ये ना, तो पुंकेसर को 2 भाग, पुंकेसर को 2 भाग में बांटा गया है। सबसे ऊपरा में पुंकेसर यानी पुरुष वाला भाग, यानी मेल वाला भाग के सबसे ऊपरा में जो फुलंगिया पर रहेगा उसे बोलेंगे परागकोश, क्या बोलेंगे, परागकोश, क्या बोलेंगे, अब परागकोश जिसके ऊपर चढ़ रहेगा, ऐसे मान लो कि ऐसे निकला ये वाला, तो ये हुआ परागकोश। ये क्या हुआ, ये पूरा है पुंकेसर, कौन सी है, पुंकेसर। एक ऊपरा वाला क्या है, परागकोश। दंतिया, डंटिया बोलेंगे तंतु, क्या बोलेंगे, डंटिया क्या बोलेंगे, तंतु, क्या बोलेंगे, तंतु, जंतु नहीं बोलना है, क्या बोलना है, तंतु। तो एक तो बताओ पुंकेसर के कितना भाग हुआ है, 2 भाग। एक क्या हुआ है, परागकोश, दूसरा क्या हुआ है, तंतु। तो परागकोश तंतु, फूल का नर भाग का भाग या बताओ फीमेल भाग है, तो परागकोश और तंतु जो है फूल के नर वाला भाग में आएगा, नर वाला भाग में आएगा। परागकोश को बोलते हैं इंग्लिश में एंथर, क्या बोलते हैं, परागकोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंथर। परागकोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंथर। तंतु को क्या बोलेंगे, फिलामेंट। तंतु को क्या बोलेंगे, फिलामेंट, क्या बोलेंगे, तो तंतु कहा जाएगा फिलामेंट, क्या कहा जाएगा, फिलामेंट। अब देखते हैं जायांग, जायांग मतलब सभी स्त्री वाला भाग, स्त्री केसर मतलब
सभी स्त्री में एक वो स्त्री वाला भाग यानी सिंगुलर स्त्री के सर, इसका कितना भाग हुआ है? 3 भाग। आइए बताए थे कि जायांग इस प्रकार था ना, था ऐसे 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 था ना, और यहाँ पर ऐसे था ना। अब यहाँ पर जो है इसका 3 पार्ट है। सबसे ऊपरा में जो है इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। तो बताओ वर्तिकाग्र फूल के मेल वाला भाग है फीमेल वाला भाग है? बोलोगे वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र फूल के मेल वाला भाग है फीमेल वाला भाग है? तो वर्तिकाग्र फूल के मेल वाला भाग नहीं बल्कि फीमेल वाला भाग है। फिर बोलेंगे वर्तिका। क्या बोलेंगे? वर्तिका। क्या बोलेंगे? तो वर्तिका फूल के मेल वाला भाग है फीमेल वाला भाग। तो वर्तिका भी फूल के फीमेल वाला भाग है। और निचुआ में ऐसे गोल जैसा होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। क्या होता है? तो अंडाशय ये फूल का मेल वाला भाग है फीमेल वाला भाग। फीमेल वाला भाग अंडाशय बनेगा फल। अंडाशय क्या बनेगा? फल। तुम लोग खाएगा बड़ी मजा से। बेचारा स्त्री के तुम लोग जान ले लेता है चूस चूस के, मतलब फूला बोला, ठीक है। तो अंडाशय क्या बनता है? फल। क्या बनता है? फल बनता है। इंग्लिश लिखो। क्या लिखो? अब बताओ वर्तिकाग्र। क्या बता रहा है? वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र इसे बोलते हैं क्या पता है? इसे बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? अस्टिग्मा। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र को इंग्लिश से बोलते हैं अस्टिग्मा। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सीखते जाओ, से बड़ी तुम लोग को दिक्कत होगा बाद में। इंग्लिश से जब मिला रहता है ना पता नहीं चलता है, इसलिए इंग्लिश हम बार बार बताते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वर्तिकाग्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अस्टिग्मा। और वर्तिकाग्र बोलेंगे स्टाइल। जहाँ लड़का स्टाइल मारती है लड़की स्टाइल मारती है, लड़की ज़्यादा स्टाइल मारती है, इसीलिए इससे बोलेंगे वर्तिका यानी स्टाइल। वर्तिका यानी स्टाइल। इसे क्या बोलेंगे? स्टाइल। क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे ओवरी। ओवरी। क्या बोलेंगे? ओवरी यानी अंडाशय। ओवरी यानी अंडाशय। ओवरी यानी अंडाशय। तो समझ आ गया ना। बताओ फूल के नर भाग को क्या बोलेंगे? पुंग। एक पुंग को क्या बोलेंगे? पुंकेसर। पुंकेसर का कितना भाग है? 2 भाग। पहला क्या हुआ? प्राको। दूसरा क्या हुआ? तंतु। प्राको से क्या बोलेंगे? एंथर। तंतु को फिलामेंट। प्राको तंतु किसका भाग है? पुंकेसर का। मेल है कि फीमेल है? मेल है। फिर बताना है कि फूल के फीमेल भाग क्या बोलते हैं? जायांग। फूल फीमेल को जायांग, एक फीमेल को अस्तिकेसर, एक फीमेल को अस्तिकेसर। अस्तिकेसर कितना भाग हुआ? 3। पहला क्या हुआ? वर्तिकाग्र। दूसरा क्या हुआ? वर्तिका। तीसरा क्या हुआ? अंडाशय। ये तीनों मेल वाला या फीमेल वाला? फीमेल वाला। मेल वाला या फीमेल वाला? फीमेल वाला। वर्तिकाग्र को क्या बोले हैं? अस्टिग्मा। वर्तिका क्या बोले हैं? स्टाइल। अंडाशय क्या बोले हैं? ओवरी। और फल किससे बनता है? अंडाशय से। बीज किससे बनता है? बीजांड से। बीज किससे बनता है? बीजांड से। फल किससे बनता है? अंडाशय से। बीए फाइनल हो गया सर, अब क्लास रेगुलर करेंगे, एकदम लोग गड्ढा उड़ा देना। समझ आ गया? अब देखो तुम लोग को दिखा रहा है पिक्चर। क्या दिखा रहा है? आओ पिक्चर, आओ कोई पिक्चर दिखाओ तुम्हें। चलो पिक्चर देखो तुम लोग। क्या देखो? कोई पिक्चर दिखा रहे थे तुम लोग को। चलो यहाँ पिक्चर देखो तुम लोग। चलो पिक्चर जब तक तुम्हें देखे तो तुम लोग को सुखेल मिलता है। देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो। देखो अभी क्या बताए थे? अभी बताए थे हम क्या था? अभी बताया था आप लोग को पुंकेसर और स्त्रीकेसर नहीं बताए थे। तो देखो पुंकेसर का इंग्लिश क्या है? अस्टिमेन। यह है पुंकेसर। ये क्या है? पुंकेसर। अरे पुंकेसरा है ना? कौन सी पुंकेसरा है? ये कौन सी पुंकेसरा? मेल भाग कौन सी है? और ये बीचा मचाए से ना देख रहा है? अस्त्री लोग मोटी भी बहुत ज़्यादा होती है, फैल जाती है ना, फैलती है। तो ये मोटा बहुत ज़्यादा है, फैल गया है। ये क्या? अस्त्रीकेसर। अस्त्रीकेसर को बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। अस्त्रीकेसर क्या बोलते हैं? पिस्टिल। पिस्टिल। ये हुआ फीमेल वाला भाग। क्या हुआ? फीमेल वाला भाग। फीमेल वाला भाग। अब देखो ये पुंकेसर है, इसे कितना भाग हुआ? 2 गो। एक क्या हुआ? एंथर। एक हुआ फिलामेंट। ऊपरा वाला जो भाग है क्या है? एंथर। ऊपरा वाला क्या है? अरे मथुरा पर जो है क्या है? एंथर। ये भी 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 क्या है? एंथर मतलब पराग कोश। ये क्या हुआ?
प्राकोष ये क्या हुआ, 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 तंतु ये क्या हुआ, तंतु ये क्या हुआ, तंतु ये भी क्या है, तंतु ये भी क्या है, तंतु ये भी क्या है, तंतु। तो जब प्राकोष तंतु दोनों मिलता है तो बनता है पुंकेसर। इंग्लिश में अस्टेमेन, इंग्लिश में अस्टेमेन, इंग्लिश में अस्टेमेन। समझ आ गया? अभी ये दोनों लिखाए थे ना। चलो यहाँ डाल दो। अब देखते हैं अस्त्री केसर क्या रखते हैं। अस्त्री केसर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पिस्टिल। अस्त्री केसर को इंग्लिश में पिस्टिल, पिस्तौल ना पिस्टिल क्या बोलेंगे। और अस्त्री केसर का भी 3 बाबू लिखाए थे, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। और वर्तिकार को बोले थे अस्टिग्मा, अरे बोले थे। एंथर को बोले थे परागकोश, क्या बोले थे, परागकोश क्या बोले थे। और फिलामेंट को क्या बोले थे, तंतु क्या बोले थे, तंतु। अस्टिग्मा क्या बोले थे, वर्तिकाग्र क्या बोले थे, वर्तिकाग्र, वर्ति। अस्टार को क्या बोले थे, वर्तिका क्या बोले थे, वर्तिका। और ओवरी क्या बोले थे, अंडाशय क्या बोले थे। ये तीनों किसका पाठ हुआ है, तो ये तीनों पाठ हुआ अस्त्री केसर। अस्त्री यानी फीमेल वाला भाग का, फीमेल वाला। तो फीमेल वाला भाग का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, अस्टिग्मा। फीमेल वाली भाग का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, अस्टिग्मा। यानी हिंदी बोले तो वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। और ये जो लंबा ऐसा हचाक ऐसा लंबा जो है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अस्टाइल यानी वर्तिका, अस्टाइल यानी वर्तिका, अस्टाइल यानी वर्तिका। यानी फीमेल के बीच वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, वर्तिका। फीमेल के बीच वाला, फूल के फीमेल वाला भाग के बीच वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका। बाकी बार यहाँ दिखाई दे रहा है जो गोले गोले कमरिया, गोले गोले नहीं दिखाई दे रहा है। ये क्या है, ये गोले गोले जो है ये ओवरी यानी अंडाशय, ओवरी यानी अंडाशय, ओवरी यानी अंडाशय। अब तो ये सब याद हो गया ना, याद हुआ, पढ़िए ले भाग गया, याद ना हुआ सब, अरे याद ना हुआ। अब फूल के सारा पार्ट से याद हो गया होगा, याद हो, बताओ। तो फूल के सारा पार्ट से याद हो गया। अब देखो यहाँ पर परागकोश जो है ना, जो आप लोग जब फूल छूइएगा, जो आप लोग छूते होंगे, सरसों फूल छूते होंगे, ऐसा छूइएगा तो पीला पीला हाथ में जो है कण लग जाएगा, उसे बोलेंगे परागकण। क्या बोलेंगे, परागकण। गुलहुर का फूल छूइए, उलहुर का फूल, तो उसको भी छूने पर जो है लाल लाल हाथ में लग जाएगा, उसे कण लग जाएगा, उसे बोलेंगे परागकण। क्या बोलेंगे। तो परागकण कहाँ बनता है, परागकण पुंकेसर में बनता है या अस्त्री केसर में बनता है। तो परागकण जो है ये बनेगा पुंकेसर। कहाँ बनेगा, परागकण कहाँ बनेगा, पुंकेसर। और कहाँ परागकण जो छूता है तो प्राप्त छूता है ना, तो परागकण कहाँ होता है, पुंकेसर में। बताओ परागकण कहाँ बनता है, परागकण कहाँ पाया जाता है, पुंकेसर वाला भाग में। पुंकेसर में भी कहाँ, परागकोश। तो परागकण कहाँ पाया जाता है, परागकोश में। 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 यही परागकण जो है यानी मेल वाला भाग जो है, यही परागकण अगर उड़ के वायु के माध्यम से या जल के माध्यम से या कीट के माध्यम से या चमगादड़ के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, या तुम ऐसे छू दिया तुम्हारे माध्यम से, किसी माध्यम से अगर यहाँ पहुँचे, कहाँ पर, वर्तिकाग्र में पहुँचे, वर्तिकाग्र में पहुँच गया है, तो यहाँ हचाक से ना ये जो है यहाँ पर एक केमिकल छोड़ेगा और अंदर घुस जाएगा, हचाक चल जाएगा नीचे। कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। इसी को बोलेंगे क्या, परागन की घटना। क्या बोलेंगे, यानी परागकण का, परागकण का परागकोश से, परागकोश से वर्तिकाग्र में पहुंचना, वर्तिकाग्र में पहुंचना ही परागन कहलाता है। नहीं बोल पाएगा, अलहुर का फूल। हाँ चलिए आ जाना, परागन समझा, अरे पोलिनेशन समझा। परागकण यानी पोलिनेशन, परागकण परागकण यानी पोलिनेशन समझा है। तो क्या बोले हैं, परागकण का परागकोश से निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुंचने के घटना को ही परागन कहा जाता है। परागन कहा जाता है, ठीक है ना, परागन कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत है,
और जैसे यहाँ परागण पहुंचेगा तो यहाँ पे केमिकल ये रिलीज करेगा और केमिकल रिलीज करके जो है एक नली का निर्माण करेगा और वो नली के माध्यम से अंदर चला जाएगा और जब ये अंदर जाएगा हमेशा ये अंदर जाएगा। इसी को बोलते हैं यहाँ पर एक गति होता है जब परागकण को अंदर ले जाता है, इसी को बोलते हैं रासायनिक अनुवर्तन गति। पढ़ाए थे अरे प्रकाश अनुवर्तन गति, गुरुत्व अनुवर्तन गति और रासायनिक अनुवर्तन गति पढ़ाए थे। तो बताया था रासायनिक अनुवर्तन गति कहाँ होता है, तो रासायनिक अनुवर्तन गति होता है वर्तिकाग्र। कहाँ होता है? वर्तिकाग्र। कहाँ होता है? वर्तिकाग्र में पढ़ाए थे ना, फूल के वर्तिकाग्र में। चलो बिल्कुल लिख दिया, ये लोग अड़हुल के फूल भेज भी रहा। कोई दिक्कत है? बताओ बताओ कोई दिक्कत है? यहाँ तक यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को ना होना चाहिए। सारा चीज याद करवा दिए, A to Z जितना बताना था बता दिए। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या? चलो यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पर ध्यान दो। अब यहाँ पर चलो इसका पुंकेसर के लिए लिखे देते हैं। पुंकेसर के लिए क्या बताए थे? तो पुंकेसर का इंग्लिश बताया था अस्टेमैन। क्या बताया था? अस्टेमैन। अस्टे तो पुंकेसर का इंग्लिश क्या था? अस्टेमैन। क्या था? अस्टेमैन। सबका लिखा है, दोनों छूट गया है। और अस्थिकेसर क्या था? पिस्टिल। अरे अस्थिकेसर का पिस्टिल क्या था? पिस्टिल क्या था? तो अस्थिकेसर का था पिस्टिल। क्या था? पिस्टिल। क्या था? पिस्टिल था। अब यहाँ ध्यान दो, ये पता है ये क्या है? ये क्या पता है? ऐसे क्या बोलेंगे? फूल के जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसे क्या बोलेंगे? फूल के ये वाला हिस्सा बोलेंगे क्या? बताओ इसे क्या बोलेंगे? फूल के ये वाला हिस्सा क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे पुष्प तंतु। जंतु ना, तंतु। क्या बोलेंगे? पुष्प तंतु। क्या बोलेंगे? जिसे तुम लोग पकड़ के प्रपोज कर देता है। अरे तुम लोग ऐसे पकड़ता है, फूला पकड़ता है ऐसे की, नहीं है ना? डंटिया ही पकड़ता है, डंटिया डंटिया डंटा डंठल, इसे डंठल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डंठल। क्या बोलते हैं? और तुम लोग इसी पकड़ के करता है इससे, तो ऐसे करता है आई हेट यू, ठीक है ना? तो तुम्हारा दिल टूट जाता है। तो तुम लोग प्रपोज किसी करता है, इसी पकड़ के नहीं करता है, इसी बोलते हैं पुष्प तंतु यानी डंठलवा। कौन चीज? और ऐसे मान लेता डंटा, तुम लोग जाता डंठल। क्या जाता है? और ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये वाला जिस पर फूल रखा हुआ है, जैसे फूल अले ला, जिस पर फूला रखा हुआ है, जिस पर फूल रखा हुआ है, क्या है? रखा हुआ है, जिस पर फूल के आधार रखा हुआ है, उसे बोले पुष्प का आसन यानी पुष्पासन। क्या बोलेंगे? ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा हो गया पुष्पासन। क्या हुआ? पुष्प आसन। पुष्प आसन यानी पुष्पासन। क्या हुआ? और पुष्पासन को इंग्लिश से बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? रिसिप्टेकल। रिसिप्टेकल समझ आया है? और ये वाला पूरा जो है ये हुआ अंडाशय। क्या हुआ? ओवरी। अंडाशय के अंदर ये हुआ ओव्यूल। ओव्यूल यानी बीजांड। ओव्यूल यानी बीजांड। ओव्यूल यानी बीजांड, जिससे बनेगा बीज। जिससे बनेगा बीज। अब तुम लोग बताओ। चलो यहाँ पूछ रहे हैं, फटाफट बताना है। यहाँ बताना है यहाँ पर। यार हम यही याद करना, तुम लोग घर में कितना याद करेगा हमको पता है, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पूछ रहा है। चलो बताओ ये वाला क्या है? 9 नंबर वाला क्या है? 9 नंबर वाला क्या है? तो 9 नंबर वाला जो है पगलाई दलपुंज है। तो वहाँ टीका लगल कहाँ पूरा? न दिखाई दे रहा है, इससे अंदर है कि दलपुंज में है। ये तो ले ला, पक्का ले ले। झायांग तुम्हारा यहाँ पर है ना, सुझा है, पक्का ले ला। कह क्या? चलिए ना, ये 9 नंबर क्या है? यह दलपुंज है। क्या है? दलपुंज। क्या है? एगो दलपुंज को बोलेंगे क्या? एगो दलपुंज को बोलेंगे क्या? तो बोले पीटर। क्या बोले थे? पीटर। तो ये दलपुंज है। क्या हुआ? दलपुंज। बताओ ये क्या हुआ? बादलपुंज। अरे बादलपुंज ना हुआ? तो 11 नंबर क्या हुआ? बादलपुंज। क्या हुआ है? बादलपुंज। बताओ ये क्या हुआ है? पुष्पासन। अभी ना बताया था? पुष्प का आसन। पुष्प जिस पर रखा हुआ है, पुष्पासन। ये क्या हुआ है? पुष्पासन। ये क्या हुआ है? डंठल या पुष्प तंतु। पुष्प तंतु पुष्प। बताओ ये 4 नंबर क्या हुआ है? बीजांड। क्या हुआ है? बीजांड बोले तो ओव्यूल। बीजांड बोले तो ओव्यूल। बीजांड बोले तो ओव्यूल। बताओ 3 नंबर क्या हुआ है? तो ये हुआ है अंडाशय।
ये क्या हुआ है? ओवरी, अंडाशय यानी ओवरी। क्या हुआ है? ओवरी, ओवरी। क्या हुआ है? बताओ ये 2 नंबर क्या हुआ? तो यह हुआ वर्तिका। क्या हुआ? वर्तिका यानी स्टाइल। वर्तिका यानी स्टाइल। वर्तिका यानी स्टाइल। और ये 1 नंबर क्या हुआ? वर्तिकाग्र, 1 नंबर जो है यह हुआ वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र बोले तो अस्टिग्मा। क्या हुआ? स्टिग्मा, पहचान पा रहे हैं ना? हाँ सर, न पहचान रहा है? बताओ ये 8 नंबर क्या हुआ है? तो 8 नंबर ये दोनों मिल के है ना? दोनों मिल के है ना? तो 8 नंबर जो है पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। लेकिन 8 नंबर के अंतर्गत 8 नंबर के अंतर्गत 6 नंबर जो उपरा में है ये पराकोस यानी एंथर। और ये वाला जो है क्या हुआ? तंतु, ये हुआ पुंकेसर का भाग तंतु यानी फिलामेंट। आप पहचान लेगा ना? यस, नहीं पहचान पाएगा? अब तो कोई दिक्कत नहीं है फूल में। तो फूल में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा चीज बता दिए हैं। अब पढ़ेंगे परागन। क्या पढ़ेंगे? प्रागन, परागन कितने टाइप का होता है? परागन बताइए दिए हैं कि पुंग परागकोश से पराग कण का निकल कर वर्तिकाग्र में पहुंचना ही परागन कहलाता है। यह परागन जल के माध्यम से भी हो सकता है, हवा के माध्यम से भी हो सकता है, कीट के माध्यम से भी हो सकता है, मधुमक्खी के माध्यम से भी हो सकता है, और ये जो है आपका चमगादड़ के माध्यम से भी हो सकता है, हम लोग के माध्यम से भी हो सकता है, हाथी के माध्यम से भी हो सकता है। ठीक है ना? तो किसी के माध्यम से भी हो सकता है। ठीक है? तो इसे बोलेंगे परागन। क्या बोलेंगे? जब किसी के माध्यम से होगा तो क्या बोलेंगे? किसी माध्यम से होबे करेगा तो परागन। क्या बोलेंगे? तो परागन देखेंगे 2 टाइप। क्या देखेंगे? और देखें परागन। क्या देखेंगे? परागन क्या देखेंगे? तो परागन कितना टाइप का होता है बताओ? तो परागन होता है 2 टाइप। कितना टाइप का होता है? उससे पहले आप लोग जान लेना कि हम बताए थे क्या? तो हम बताए थे आप लोगों को कि जो आपका स्त्री केसर था। क्या था? स्त्री केसर। स्त्री। तो स्त्री केसर का बताए थे कि स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग को क्या बोले थे? वर्तिकाग्र। क्या बोले थे? वर्तिकाग्र। क्या बोले थे? वर्तिकाग्र। दूसरा क्या बोले थे? वर्तिका। क्या बोले थे? वर्तिका। तीसरा क्या बोले थे? अंडाशय। क्या बोले थे? अंडाशय। और अंडाशय के अंदर क्या था? अंडाशय के अंदर था बीजांड। क्या था? अंडाशय के अंदर क्या था? बीजांड। अंडाशय के अंदर क्या था? बीजांड। और याद रखना फल का निर्माण, फल का निर्माण किससे होता है? तो फल का निर्माण जो होता है वो होता अंडाशय। किससे होता है? फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय। फल का निर्माण अंडाशय। फल का निर्माण अंडाशय। और बीज का निर्माण बीजांड। बीज का निर्माण बीजांड। बीज का निर्माण बीजांड। बीज का निर्माण बीजांड। फल का निर्माण अंडाशय। फल का निर्माण अंडाशय। बीज का निर्माण बीजांड। इतना मेहनत से निर्माण करता तुम लोग खा लेता चपाचप नहीं खा लेता है। इतना मेहनत से निर्माण नहीं किया और तुम लोग चपाचप खा लेता है। ठीक है ना? तो ये हुआ आपका फल बनता है अंडाशय से और बीज बनता है बीजांड से। बीज बनता है बीजांड से। अब पढ़े परागन। क्या पढ़ेंगे? प्रागन, आपको सुनाई दे रहा है? चलो ठीक है। अब पढ़ेंगे परागन। क्या पढ़ेंगे? परागन। क्या पढ़ेंगे? परागन। क्या पढ़ेंगे? तो परागन बताए पोलिनेशन। क्या बताए थे? ठीक है ना? परागन क्या बोलेंगे? पोलिनेशन की प्रक्रिया। तो परागन जो है ना बताए थे। परागन पहले क्या है? परागन बताए थे पहले क्या है? देखो परागन के बारे में बताए थे। परागन क्या है? परागन के बारे में बताए थे परागकण का। क्या बताए थे? परागकण। क्या बताए थे? परागकण समझ गया है ना? जो मतलब पुष्प के ऊपर हाथ फेरने के बाद, चाहे वो आपका सरसों का फूल हो या उड़हुल का फूल हो, किसी भी चीज़ का फूल हो, जब उस पर हाथ फेरिएगा तो आपका हाथ में जो है कण जो है चिपक जाएगा। सरसों के फूल पर फेरिएगा तो सरसों के फूल का जो है पीला पीला कण चिपक जाएगा। अड़हुल के फूल पर जब हाथ फेरिएगा तो अड़हुल के फूल में लाल लाल कण चिपक जाएगा। तो जो कण आपके हाथ में चिपक रहा है उसे बोलते हैं परागकण। परागकण। तो वही परागकण कहाँ होता है? तो परागकोश में। क्या होता है? तो परागकोण। तो क्या बोलेंगे? परागकण का परागकोश से, परागकोश से पराग। तो परागकण का परागकोश से निकल कर, परागकोश से निकल कर, परागकोश से निकल कर
ठीक है ना, पराकोश से निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र, क्या बोल रहे हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही, वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। परागन क्या कहलाता है, परागन क्या कहलाता है, परागन कहलाता है, परागन कहलाता है। और ये परागन जो होता है दो टाइप, कितना टाइप क्या होता है, टाइम नहीं हुआ अभी, 10 मिनट और बच्चा है, अच्छा टाइम हो गया। परागन दो टाइप, कितना टाइप का होता है, परागन कितना टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होगा स्वपरागन, क्या होगा, स्वपरागन क्या होगा, तो एक आपका होता है स्व परागन, स्व परागन, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। एक होता है पर परागन, क्या होता है, पर परागन, पर परागन मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्वपरागन पर परागन, स्वपरागन पर परागन, स्वपरागन पर परागन, समझ आ गया ना, समझ आया। एक हुआ स्वपरागन, एक हुआ पर परागन, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, स्वपरागन किसे बोलेंगे, तो जब एक के फूल के बीच, एक के फूल के बीच परागन के घटना हो उसे बोलेंगे एक के फूल ने है। अरे फूला एक एक था, फूल गाछ क्या था, एक ही फूल के पौधा के बीच परागन के घटना होगा तो उसे बोलेंगे स्वपरागन। क्योंकि बेचारा अकेले फूल के वृक्ष था और वो अपने में जो है फूल में आदान प्रदान कर लिया है। तो जब एक ही फूल के पौधा के बीच हो, क्या हो, क्या बता रहा है, जब एक ही, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जब एक ही फूल के पौधा में परागन की घटना हो, परागन की घटना हो, उसे क्या बोलेंगे, स्वपरागन। अरे एक ही फूला वृक्ष है, एक ही पौधा, फूल के पौधा है और वो अपने में जो है परागन कर लिया है, तो एक मतलब स्व, एक मतलब स्वयं, तो स्वपरागन क्या बोलेंगे। लेकिन जब एक फूल का परागन उड़ के दूसरा फूल के पौधा पहुंच गया है, एक फूल के पौधा से परागन का उड़कर दूसरा फूल के पौधा में पहुंच गया है, तो एक पौधा से दूसरी पौधा में परागन घटना हो, क्या बोल रहे हैं, एक पौधा से, एक पौधा से, एक पौधा से दूसरी पौधा, दूसरी पौधा में परागन की घटना हो उसे क्या बोलेंगे, पर परागन। तो जब एक के पौधा में रह के हो के रह जाए, स्वपरागन। वायु द्वारा एनिमोफिल, कीट द्वारा एंटीमोफिल ये लिखाएंगे, जल द्वारा हाइड्रोफिल, ठीक है ना, सब लिखाएंगे, ठीक है ना। जंतु द्वारा जूफिल, आप लोग कमेंट कीजिए, चमगादड़ द्वारा, ठीक है ना, वो बताइए, सब लिखाएंगे। तो बताओ जब एक ही पौधा के बीच होगा तो स्वपरागन, और एक पौधा से दूसरा पौधा में होगा तो पर परागन। जैसे मान लो तुम लोग घर में लगा दिया गुलाब के फूल, क्या लगा दिया, अरे घर में जो है एगो गमला लिया है और गमला में लगा दिया गुलाब का फूल। अब बताओ एक एक लगाया है, क्या लगाया है, तुम्हारा घर में एक गमला है, एक गमला में क्या लगा दिया, गुलाब का फूल। तो बताओ वहाँ पर गुलाब का फूल जो है वहाँ फूल खिलेगी कि नहीं, फूल खिलेगी, बताना वहाँ कौन परागन होगा, बोलो ना। अरे एगो फूल है, तुम घरा में गमला में एगो गुलाब के फूल लगा दिया है, अगल बगल कहीं गुलाब के फूल अब है, अगल बगल कहीं और गुलाब के फल, गुलाब के पौधा है। जब गुलाब के पौधे ना है तो तुम्हारा घर गमला में एक गो गुलाब के पौधा है, तो सिंपल बात है, जब अकेले बेचारा है बताओ तो क्या होगा, स्वपरागन। और स्वपरागन के माध्यम से फूल खिलेगा, क्या होगा, फूल खिलेगा। लेकिन बगीचा में गया है, कहाँ गया है, बगीचा में भी गया है, खाली गुलाबे लाइन से लगल है, क्या लगल है, गुलाबे लाइन से लगल है, तो वहाँ क्या होगा, पर परागन। समझ आ गया ना, ना समझ आया है, आया है, ऐसा समझो। यहाँ पर हम लोग में हिंदू में जाति में विवाह होता है, तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग जो है क्या होता है, तो यहाँ मतलब हम लोग का जो है शादी कभी अपना रिलेशन में ना होता, बहुत दूर जाके होता है, तो हम लोग पर परागन क्या होगा। कि मुस्लिम लोग में क्या नियम है, अपने घर में जो रिलेशन होता है वहीं तो रह जाता सिमट के, स्वपरागन ना हो गया, समझाने के लिए मजाक में नहीं लेना, ठीक है ना। अरे होता है कि ना, तो स्वपरागन और पर परागन क्या हुआ, स्वपरागन हो। अच्छा कौन रहता है, अच्छा कौन होता है बताओ, अच्छा कौन होगा,
जल्दी बताओ। स्वपरागन। अच्छा होगा स्वपरागन। जारा मतलब जारा फूला जो खिलेगा, दोनों में तो फूल खिलेगा। अरे बंद रहा, फूल खिलेगा इसमें भी और फूल खिलेगा इसमें भी। तो कौन फूल है यार आकर्षक होगा, एकदम लाइट मारेगा, खिलखिला के हंस देगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे स्वपरागन में अकेले बेचारा है, अकेले मोटरसाइकिल आ रहा है। बगीचा में जहाँ तरह तरह के फूल खिलेगा वहाँ हर तरह का नजारा मिलेगा ना। दिमाग ना लगाता है लोग पागल बा। ये स्वपरागन जो है ये अकेले पौधा है, और जब अकेले रहेगा तुम तो सुस्ता रहेगा, मुर्तुकार रहेगा, न रहेगा। लेकिन अब जहाँ पर हर तरह का रंग मिल रहा है, पौधा सब कुछ देखने को मिल रहा है, लाल हरा पीला रंग पूरा देखने को मिल रहा है, तो हम खिलखिला के ठनकर रहेगा, न रहेगा, आकर्षक रंग रहेगा। चेहरा पर हम लाइट मारते रहेगा, बिना एकदम फेयर लवली लगेले, हैंडसम लगेले, नहीं मारते रहेगा लाइट। तो अच्छा कौन होता है? तो अच्छा जो होता है, अच्छा जो होता है वो क्या होता है? अच्छा होता है परपरागन। क्या होता है? अच्छा कौन होता है? इसीलिए तुम लोग देखना, इसीलिए तुम लोग देखना, तुम लोग क्या हुआ? क्लास में आ रहा है, देखो चेक करके। नहीं भैया लाइव जाते अभी हम भी अभी आपको चेक किया ना, बोलते भैया कि लाइव नहीं आ रहा भैया। हाँ कहाँ लाइव में चल तो रहा है, लाइव में जाइए, लाइव के ऑप्शन में जाइए, मिल जाएगा। लाइव के ऑप्शन में जाइए, लाइव बोलो लाइव के ऑप्शन में जाना। लाइव के ऑप्शन में जाइएगा, मिल जाएगा। कौन बैच में है? कौन बैच में है? कौन बैच में है? कौन सा बैच? अच्छा क्लास खत्म हो जाएगा, 5 मिनट बोलते हैं, फिर आ जाएगा। 5 मिनट के बाद थोड़ा देखिए। 5 मिनट के बाद क्लास खत्म हो जाएगा, फिर आधा घंटा वो वीडियो आ जाएगा, बोल देना अगर नहीं आ रहा है तो। समय आया रे? तो अच्छा कौन है? आप बोलेगा तुम अकेले घर में रहेगा, कोई देखने के लिए मिलेगा लाल हरा पीला तो कौन सी रहेगा? सुस्ता रहेगा, मर्तुकार रहेगा, चेहरा पर जो है कितना क्रीम पाउडर लगा लेगा तब भी जो है चमक नहीं मारेगा। तो ये अच्छा नहीं होता, ये अच्छा। और जहाँ पर हर तरह के रंग लाल हरा पीला देखने को मिलेगा, ठीक है ना, रंग वहाँ पर बिना पाउडर लगेले क्रीम लगेले चमचमाल रहेगा, एकदम खुश रहेगा, वो क्या है? परपरागन। ये अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा होता है। तुम लोग देखो ना, घरा में लगा दिया, गमला में लगा दिया गुलाब के फूल, क्या लगा दिया? और गमला में गुलाब के फूल लगाया है, और तो बगीचा में गुलाब के फूल लाओ, जरा कौन मतलब लाइट मारता है? बगीचा लाइट मारता है, क्योंकि बगीचा में जो है एक लाइन से गुलाब के फूल लगल है, तो वहाँ ज्यादा संभावना किसका है? परपरागन। किसका संभावना है? परपरागन। परपरागन की संभावना। अच्छा कौन हुआ परपरागन? कौन हुआ? बताओ। जब एक ही पौधा के फूल के बीच परागन की घटना होता है क्या बोलेंगे? स्वपरागन। और जब एक पौधा से दूसरे पौधा के फूल से दूसरे पौधा के फूल में परागन की घटना होता है उसे क्या बोलेंगे? परपरागन। क्या बोलेंगे? परपरागन। को दिक्कत बताओ। इतने तो रहने देते हैं, चूंकि टाइम भी हो गया। ना हुआ? अरे हुआ ना हुआ? तुम लोग जैसे मान लो कि कौन चीज क्या आता है, रोज डे आता है, ठीक है ना, तो रोज डे आता है या परपोज डे आता है, तो तुम लोग जाता है मार्केटों में गुलाब के फूल खरीदने, और वहाँ पर गुलाब के जो फूल आता है ना, सब आता है कहाँ से? गार्डन से आता है, बगीचा जाता है, दूर से लाइट मारता है, भक भक लाइट मारता है, ना मारता है, क्योंकि उसमें कौन चीज हुआ है? परपरागन। क्या हुआ? परपरागन हुआ है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अब बताते यहाँ डाल दो लाला। अब बता परागन की घटना जो है, परागन में मदद कौन करेगा? तो परागन में मदद जो है वायु भी कर सकता है। वायु द्वारा क्या होगा? वायु द्वारा परागकण उड़ जाएगा, दूसरा पौधा के वर्तिकाग्र में घुस जाएगा, परागन हो गया है। वायु द्वारा भी हो सकता है, जल द्वारा, जल के माध्यम से क्या होगा? परागकण तैरले जाएगा, दूसरा पौधा में घुस जाएगा, तो जल द्वारा। क्या बोल रहा है? जल द्वारा भी हो सकता है। फिर किसके द्वारा होगा? कीट द्वारा। किसके द्वारा लगा? अरे भौरा अलग से थोड़े, कीट द्वारा। क्या लिख देंगे? फिर किसके द्वारा लिखेंगे? तो चमगादड़ द्वारा। क्या लिख देंगे? चमगादड़ द्वारा भी परागकण की घटना घट सकता है। घोंघा द्वारा भी, किसके द्वारा भी? घोंघा द्वारा भी हो सकता है, या कोई जंतु, कोई भी जंतु, जैसे हाथी हो गया है, ये सब भी जाता है, ऐसे सब सूरज खुम्बे करता है तो हो जाता है, ठीक है ना। तो तुम लोग भी जानवर है, तो तुम लोग के द्वारा भी हो सकता है। अब ये जान दो, जब वायु के माध्यम से परागन की घटना घटे,
जब वायु के माध्यम से परागण के घटना घटे उसे क्या बोलेंगे? तो वायु वायु क्या बोलते हैं? एयर। क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। वायु क्या बोलते हैं? एयर। बढ़िया, फिर भाग गया मेरा लेके। अब गलवा को ज़्यादा फंस रहा था, बहुत दिन से छोड़ दिए इसीलिए। जब वायु द्वारा जब घटना होगा, वायु द्वारा जब परागण के घटना होगा उसे बोलेंगे एनिमोफिल। क्या बोलेंगे? एनिमोफिल। क्या बोलेंगे? एनिमोफिल। एनिमो आप लोग पढ़ते हैं वायु के शक्ति को मापने वाला, एनिमोमीटर ना पढ़ते हैं? अरे पढ़ते हैं ना। तो एनिमो मतलब वायु, तो एनिमोफिल क्या बोलेंगे? जल के द्वारा परागण की घटना होगा तो हाइड्रोफिल। क्या बोलेंगे? अरे हाइड्रो मतलब जल ना होता है, तो हाइड्रोफिल। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिल। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिल। और कीट के द्वारा होगा तो एंटीमो कीट के अध्ययन के एंटीमोलॉजी पढ़ता है, कीट के अध्ययन को एंटीमोलॉजी। तो कीट के द्वारा अगर परागण की घटना होगा तो बोलेंगे एंटीमोफिल। एंटीमोफिल। और चमगादड़ के द्वारा होगा तो क्या बोलेंगे? चमगादड़ भी परागण में मदद करता है। यहाँ पर देखो लिख दिया है सब लोग, ठीक है। चिप्टोफिल। क्या बोलेंगे? चो से चमगादड़ और चो से चिप्टोफिल। चो से चमगादड़ और चो से चिप्टोफिल। क्या बोलेंगे? चिप्टोफिल। क्या बोलेंगे? चिप्टोफिल। क्या बोलेंगे? तो चमगादड़ द्वारा होगा तो क्या बोलेंगे? चिप्टोफिल। और घोंगा द्वारा क्या बोलेंगे? घोंगा द्वारा होगा, सुना दे रहा ना आप लोग को? घोंगा द्वारा क्या होता है? घोंगा द्वारा होता बोलेंगे मेलिकोफिल। क्या बोलेंगे? मेलिकोफिल। मेलिकोफिल। घोंगा द्वारा जल्दी नहीं पूछता, जरा पूछता चमगादड़ द्वारा। पूछना भी हो तो चमगादड़ द्वारा जरा पूछेगा, घोंगा द्वारा नहीं पूछेगा। घोंगा द्वारा नहीं पूछेगा, ठीक है ना। और जंतु द्वारा होता क्या बोलेंगे? जंतु को क्या बोलते हैं? अरे चिड़ियाघर देखा है, क्या बोलते हैं? जू ना बोलते हैं? जू मतलब चिड़िया, जू मतलब चिड़ियाघर यानी जंतु वाला घर, ठीक है ना। इसे बोलेंगे जूफिल। क्या बोलेंगे? जूफिल। क्या बोलेंगे? जूफिल। याद रखना यहाँ पर जो ये वाला जो चार को इंपॉर्टेंट है, ये चारों से ज्यादा क्वेश्चन आता है, इधर ज्यादा नहीं आता है। याद रखो। बताओ वायु द्वारा होगा तो एनिमोफिल, वायु द्वारा होगा तो एनिमोफिल, जल द्वारा होगा तो हाइड्रोफिल, जल द्वारा होगा तो हाइड्रोफिल, कीटों द्वारा होगा तो एंटीमोफिल, कीट द्वारा होगा तो एंटीमोफिल, चमगादड़ द्वारा होगा तो चिप्टोफिल, चमगादड़ द्वारा होगा तो चिप्टोफिल, घोंगा द्वारा होगा तो मेलिकोफिल, घोंगा द्वारा होगा तो मेलिकोफिल, जंतु द्वारा होगा तो जूफिल, जंतु द्वारा होगा तो जूफिल। समझ आ गया है ना? चलो यहीं तो रखते हैं, ठीक है। बाकी बात इसका रिवीजन हम कल करवाएंगे। अब टाइम थोड़ा बच्चा हिस्ट्री में जाना है, इसका रिवीजन कल होगा और कल फिर आगे बढ़ेंगे। और कल आप लोग को ये खत्म हो जाएगा पादप आकार की, कल पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो जाएगा, ठीक है ना। कल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। समझ आ गया ना? अब फूल में सारा पार्ट से याद हुआ कि नहीं बताओ? इतना बार फूल में बताया थे पार्ट तोड़ के, अगर यहाँ नहीं याद हो तो फिर कहीं नहीं याद होगा। खाली आप घर में जाकर एक बार रिवीजन कर लेना है, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में जाकर रिवीजन कर लेना है। एक बार मन में आंख बंद करके बोलने का प्रयास करना है, बस तुम्हारा हमेशा जो है जीवन साथी बन जाएगा, ठीक है ना। सर क्लास 6 बजे कर दीजिए। 6 बजे नहीं, 7 बजे ठीक है अभी, ठीक है। बाय बाय। कितना टाइम हुआ है? 8:30 ना, 8:34 यहाँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, ठीक है। इसको